गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, सी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय, और डी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। अब देखो ये तो हमने यहाँ पर आंसर आपका बी कर दिया है, और बी का मतलब है दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर एग्जैक्टली आप कहेंगे भाई मैं अगर वो बुक पढ़ा होता तो मैं इसको कवर कर लेता। देखिए गांधी जी का मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में भी गांधी जी ने इस बात की तरफ हिंट किया, बट वैसे स्पेसिफिक बुक पढ़ना हमने तो कई बुक्स में देखे हैं, बट दे आर नॉट द नॉर्मल टाइप ऑफ बुक यू कैन से। अब यहाँ अगर मैं स्टूडेंट्स हूँ आपकी जगह तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल गेस यूं लगा कि चंपारण सत्याग्रह में इंडिया में नोविस है, जस्ट इंटर्ड इनटू अ मूवमेंट इन इंडिया एंड चंपारण सत्याग्रह वाज हिज फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट इन इंडिया आफ्टर साउथ अफ्रीका। तो अब उतना कॉन्फिडेंट वो नहीं है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट उस समय वो दे सके। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय एक्चुअली गांधी जी वाज एट दैट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। गांधी जी उस समय संवैधानिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे कांग्रेस के बिहाफ से। तो ऐसा स्टेटमेंट देने का कोई तुक नहीं था, कोई बेसिस नहीं था, कोई उसका लॉजिक नहीं। देन डी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय, एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो हमारे ले देखकर हमारे सामने दो चॉइस ऐसे बनते हैं जहां कंफ्यूजन होगा। एक डी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट इन केस ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी वाज अ टोटल रिवॉल्यूशनरी, ही वाज गिविंग द स्टेटमेंट कि डू और डाई, करो या मरो। तो उसमें सेडिशन से वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके थे। तो जिसको आप प्रॉपर सेडिशन का कॉन्सेप्ट कहोगे वो आप दांडी मार्च के समय देखें, क्योंकि उसमें शॉर्ट लॉज को इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज अ टाइप ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, बट इट वाज नॉट द प्रॉपर सिविल डिसोबीडियंस। क्योंकि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है उसमें है कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ना करके और फिर हम ब्रिटिश के कामों में अरंगा लगाएं। वी आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट इन केस ऑफ दांडी मार्च एंड सॉल्ट लॉज, जो हमारा नमक कानून है, उसमें वी आर सपोज टू ब्रेक सम स्पेसिफिक लॉज, जिसमें हम जानबूझकर कुछ कानूनों को तोड़ेंगे और वो सिविल डिसोबीडियंस कहलाएगा। तो इसके लिए सेडिशन शब्द का यूज वहीं पर हुआ था। ये क्वेश्चन में भी आपका आंसर एप्रोप्रिएट आ जाता है।